नमस्कार, 10 बजे रात पूरे दिन की बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। एआईसीसी ने की इलेक्शन कमेटी की घोषणा। मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 16 नेताओं का नाम। छत्तीसगढ़ से डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को मिली जगह। 8 सितंबर को होगी कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा। मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे रायपुर। पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा बोली, सीईसी लेंगी फैसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नीमच में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को दिखाई हरी झंडी। कहा, सीएम शिवराज राजनीति के धोनी। ओरछा में सीएम शिवराज ने राम राजा लोक की रखी नींव। 5 एकड़ में तैयार होगा भव्य मंदिर और परिसर। सीएम बोले, राम की कृपा से ही सब संभव। छिंदवाड़ा में ढोल नगाड़ों के साथ निकली पंडित प्रदीप मिश्रा की शोभा यात्रा। पीसीसी चीफ कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ ने की अगवानी। छत्तीसगढ़ में शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले में सरकार का एक्शन। 2000 से ज्यादा टीचर्स की पदस्थापना निरस्त। कई अफसर भी किए जा चुके हैं सस्पेंड। रायपुर की ट्रेनी एयर होस्टेस की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। बिल्डिंग के सफाई कर्मी विक्रम ने उतारा था मौत के घाट। पूछताछ में जुटी पुलिस। जांजगीर में शराब पीने के बाद सगे भाइयों समेत 3 की मौत। मुआवजे को लेकर बीजेपी ने किया प्रदर्शन। 3.5 महीने में 8 की गई जान। और भारत नेपाल के बीच मुकाबला। बारिश ने मैच में फिर डाला खलल। भारत को मिला 47 ओवर में 214 रनों का टारगेट। चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। निवाड़ी जिले के ओरछा में श्री राम राजा लोक बनाया जाएगा। सीएम शिवराज ने राम राजा लोक निर्माण का भूमि पूजन कर लोगों के दिलों में जगह बना ली है। देखिए रिपोर्ट। राम राजा सरकार की। महाकाल लोक की ही तरह निवाड़ जिले के ओरछा में श्री राम राजा सरकार लोक बनाया जाएगा। 5 एकड़ में बनने वाले राम राजा लोक का भूमि पूजन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया है। भव्य राम राजा लोक को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, 32 करोड़ की लागत से मंदिर परिसर का विस्तार भी किया जाएगा। इस दौरान सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान राम की कृपा से ही संभव हो पाया है। हमारे राम राजा दिन में अपने ओरछा में रहते हैं, रात में अयोध्या वास करते हैं। राम राजा हमारे यहाँ रहते हैं, उनके लिए अब राम राजा लोक उन्हीं की कृपा से बन रहा है। मंत्री गोपाल भार्गव ने भी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सीएम शिवराज हैं, इसलिए ही अकल्पनीय काम संभव हो पाया है और कोई होता तो ये ना हो पाता। आज राम राजा सरकार के उस अद्भुत लोक का भूमि पूजन हुआ है। राम राजा के प्रति लोगों की श्रद्धा पूरे ओरछा में है। सीएम शिवराज के कार्यों को लेकर स्थानीय लोग भी खुश हैं। इसे लेकर चुनावी साल में बीजेपी बेहद उत्साहित है। मध्य प्रदेश में निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए बीजेपी जनता का आशीर्वाद दे रही, लेकिन यात्रा के आगाज कार्यक्रम में बीजेपी ने अपने ही दिग्गज नेता उमा दीदी की उपेक्षा कर अपनी ही मुश्किल बढ़ा ली। देखिए रिपोर्ट। जनता से आशीर्वाद लेने के लिए बीजेपी ने 3 सितंबर से जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चित्रकूट से यात्रा का भव्य आगाज किया, लेकिन बीजेपी ने शुभारंभ कार्यक्रम में पूर्व सीएम उमा भारती को इनवाइट नहीं किया, जिसे लेकर रविवार को उमा भारती ने नाराजगी जाहिर की थी। सोमवार को भी उमा दीदी ने फिर ट्वीट कर नाराजगी जताई और कहा कि अब जन आशीर्वाद यात्रा में बुलाने पर भी नहीं जाऊंगी, लेकिन सीएम शिवराज कहेंगे तो चुनाव प्रचार जरूर करूंगी, क्योंकि पार्टी को खून पसीने से खड़ा किया है, नुकसान नहीं होने दूंगी। कंज्यूमरिज्म की पॉलिटिक्स में आने लगी है अब कि इस्तेमाल करो और भूल जाओ। ये मैं भाजपा में तो होने ही नहीं दूंगी, इसलिए मैंने एक जरा सा थोड़ा सा झटका देने के लिए बोल दिया, बिल्कुल प्लानिंग से बोला। मोदी जी जब आएंगे 25 तारीख को तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मोदी जी की सभा बहुत अच्छी हो और यहाँ भाजपा की सरकार बने, लेकिन अब मैं 25 तारीख तक तो किसी भी कार्यक्रम में भागीदारी नहीं करूंगी। जो हालात अगर ऐसे बन गए हैं कि हम भयभीत हैं इस बात के लिए कि हमारी सरकार बनेगी कि नहीं, तो हमें आत्मचिंतन करना चाहिए। कमलनाथ जी बहुत मजबूत नेता अब है नहीं, कांग्रेस में कोई नेता बचा नहीं है, उनका जो हीरा था वो हमारे यहाँ आ गया, फिर भी हमें अगर उनसे डर लगने लगा है तो हमें कहाँ कमी हो गई है। जो सरकार बनाने की प्रक्रिया हुई 2020 में, तब से लेके आज तक जो भाजपा की स्थितियां बन गई,
उसमें कहीं ना कहीं कोई अवमूल्यन ऐसा हो गया भाजपा का लोगों की नजर में, जिससे कि हम भयभीत हो गए हैं। वहीं उमा भारती की उपेक्षा पर कांग्रेस ने तंज कसा है और कहा है कि बीजेपी महिलाओं का अपमान करती है। जिनकी मेहनत से, कृपा से आज शिवराज सिंह मध्य प्रदेश की कुर्सी पर विराजमान है मुख्यमंत्री के रूप में, उसमें उमा भारती का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं तो चाहूँगा कि साध्वी जी हैं, अगर आपका इस तरह अपमान कर रहे हैं तो आपको श्राप दे देना चाहिए। यात्रा के जरिए बीजेपी प्रदेश की ज्यादातर विधानसभाओं को कवर कर लोगों में पैठ बनाना चाहती है, लेकिन अपने नेताओं की उपेक्षा कहीं उसे महंगी ना पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। भोपाल में कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी पर तंज कसा। उन्होंने स्किल इंडिया से लेकर बेरोजगारी के मुद्दे तक पीएम पर निशाना साधा। सुरजेवाला ने कहा कि देश सबसे गंभीर बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है। कौशल का लॉलीपॉप पकड़ाकर आप उनका मजाक उड़ा रहे, पटवारियों को लात घूसे मिल रहे, बलात्कार हो रहे, शारीरिक शोषण करने वाले मोदी जी के साथ मंच पर बैठे होते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये देश सबसे गंभीर बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है। युवा लाचार हैं, आप उनको कौशल का लॉलीपॉप पकड़ाकर उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, काश जहाज और हेलीकॉप्टर से जमीन पर उतरकर देश के युवाओं की पीड़ा सुनते तो पता चलता। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला के बीजेपी को असुर और आसुरी प्रवृत्ति का बताने वाले बयान को लेकर जमकर राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा। बयान पर कांग्रेस ने सुरजेवाला का समर्थन किया। कांग्रेस महासचिव गुरमीत सिंह का कहना है कि बीजेपी के नेता बयानबाजी और लगातार हमारे नेताओं के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करते हैं, तो सुरजेवाला जी ने जो कहा है वह सही कहा है। वहीं बीजेपी ने सुरजेवाला के बयान पर पलटवार किया है। उनके जो शब्द हैं, प्रज्ञा ठाकुर के शब्द देख लीजिए, अमित शाह जी के शब्द देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी के पहले के शब्द देख लीजिए। अगर शब्दों में उनकी जो भाषा है, वो भाषा को आप किस शब्द में बोलेंगे? असुर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी के नेता जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान का परिचायक है। पहले रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं वो राक्षस है। फिर बहन बेटियों को गाली देते हुए उनके न्यूज मीडिया के वीडियो वायरल हुए। भोपाल में कांग्रेस के नए प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ब्लॉक प्रभारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान कमलनाथ ने जहां ब्लॉक अध्यक्षों को कमर कस लेने को कहा, वहीं प्रभारी सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि एमपी में पटवारियों पर लात घूसे बरसाए जा रहे हैं, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, गौवंश मर रहे हैं, इन्हें देवता कैसे कहें, ये असुर है, ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, इन्हें बाहर करना पड़ेगा। हमारे बच्चे पटवारी की नौकरी पहले तो मिलती नहीं, नौकरी मिल गई चिट्ठी लेने जाते हैं, ये उनको लात और घूसों से पिटवाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दलित अत्याचारों में नंबर 1 प्रांत मध्य प्रदेश बन गया। गौशालाएं जो आपने बनाई थी, आज वहां गोवंश मर रहा है। अब इनको मैं देवता कैसे कहूं, ये तो असुर है। ये कांग्रेस जन का मकान है, बड़ा धोखा होगा। तो आपको ये रणनीति अपने आप बनाना, हर ब्लॉक की अलग रणनीति, हर गांव की अलग रणनीति। कितनी जातियां हैं, कितने धर्म है, किस तरह हम सबको न्याय का आश्वासन। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर है, जहां प्रदेश और केंद्रीय नेता लगातार बैठक लेकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और इसी बीच राजनांदगांव में विधानसभा स्तरीय ग्रामीण कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव को लेकर कई दिशा निर्देश दिए, वहीं प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उल्टा लटका के सीधा कर दूंगा। ये भूपेश को बुरा क्यों लगता है? भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका के सीधा कर दूंगा, इससे भूपेश को पीड़ा होती है। भ्रष्टाचार को यदि बोलोगे छत्तीसगढ़ में तो भूपेश को तकलीफ होती है।
भोपाल में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने जिला अध्यक्षों, प्रभारियों और संगठन मंत्रियों की बैठक ली। बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी ने सभी 230 सीटों पर चर्चा की और उनसे रायशुमारी की। बैठक को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भंवर जितेंद्र सिंह ने बताया कि कांग्रेस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब जमीनी नेता सामने आए। कल दावेदारों से चर्चा होनी है। भंवर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर स्थानीय नेताओं से 1-to-1 चर्चा की गई और टिकट की पहले लिस्ट 15 सितंबर तक जारी हो सकती है। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा को लेकर उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर सिंगल नाम है उनकी टिकट पहले जारी होगी। जहां कांग्रेस 2 से 3 चुनाव में हार चुकी है, उन सीटों की लिस्ट जल्द घोषित करेगी। इसमें मिक्स रहेगा, जहां हमारे पास सिंगल नेम्स हैं, जहां और कोई प्रत्याशी नहीं है। जो सीटें हमारी बहुत लंबे समय से हम हार रहे हैं उसको भी हम पहले करना चाहते हैं, क्योंकि समय मिल जाएगा फील्ड के अंदर काम करने को कैंडिडेट को। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों के साथ कई संगठन और समाज भी अपने प्रतिनिधित्व को लेकर लामबंद है। इस बीच बिलासपुर में भी आदिवासी समाज आगामी चुनाव में अपने प्रतिनिधित्व की मांग कर रहा है। समाज प्रमुखों ने इसे लेकर मोर्चा खोल दिया। स्थानीयों की माने तो विधानसभा चुनाव में जिले से आदिवासी समाज का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जिले में करीब 20% जनसंख्या आदिवासियों की है और इनमें भी अकेले कोटा विधानसभा क्षेत्र में करीब 50% आदिवासी मतदाता है। ऐसे में उनका मानना है कि जिले के आदिवासियों के हितों और आवाज को बुलंद करने के लिए आदिवासी प्रतिनिधित्व जरूरी है। सामाजिक संस्था है वो सर्वादिवासी समाज संगठन, उनका एक अलग रजिस्ट्रेशन है। हम सभी समाज से, आदिवासी समाज से हैं। हम अपने ये आदिवासी समुदाय की ओर से मांग रहे हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। राष्ट्रीय पार्टी है, उसमें से आदिवासी समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाए कोटा विधानसभा क्षेत्र से, ये हमारी मांग है। मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया अपने अल्प प्रवास पर ग्वालियर पहुंची और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में माहौल बन रहा। आप देख रहे हो, सब लोग अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र में शुरुआत कर रहे हैं। कार्यकर्ता काम में डट गए, नेता जन आशीर्वाद यात्रा में निकल गए। अच्छी बात है, अच्छा माहौल है। बीजेपी छोड़ने वाले कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी पर उन्होंने कहा कि कौन वीरेंद्र रघुवंशी, उसका क्या, वो तो कोलारस विधायक थे, वहां तो 700 वोट से जीते थे। जन आशीर्वाद यात्रा में अनदेखी से उमा भारती की नाराजगी के सवाल पर यशोधरा ने कहा कि आप यह बात संगठन से पूछो। रघुवंशी कौन? वीरेंद्र रघुवंशी, उसका क्या? वो तो कोलारस विधायक था, फिर 700 से जीता, फिर उसके बाद किनको? वो आप संगठन से पूछ लो। रायगढ़ नगर निगम के मेयर जानकी काटजू की कुर्सी खतरे में। भाजपा पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव की मांग किए जाने के बाद आगामी 15 सितंबर को कलेक्टर ने बैठक बुलाई। भाजपा को निगम सरकार गिराने के लिए 32 पार्षदों के समर्थन की जरूरत है। भाजपा के पास 21 पार्षद हैं, जबकि मेयर से नाराज दर्जन भर कांग्रेसी पार्षद भी बीजेपी के संपर्क में होने का दावा भाजपा कर रही है। ऐसे में भाजपा विश्वास प्रस्ताव को लेकर कॉन्फिडेंस में। आलम यह है कि भाजपा यहां पार्षदों के जोड़ तोड़ में जुट गई है, तो वहीं कांग्रेस भी सरकार बचाने के लिए लगातार बैठक कर रही है। क्योंकि कांग्रेस के 1 दर्जन से ज्यादा पार्षद महापौर से नाराज चल रहे हैं पिछले 3 वर्षों में, इसलिए हमारे को पूरा उम्मीद है कि हम अविश्वास प्रस्ताव को पास कराने में सफल होंगे, क्योंकि ये गोपनीय मतदान से निर्णय होना है, इसलिए ये मतदान हमारे पक्ष में होगा, ये हमारा विश्वास है। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, उसको लेकर हम लोग बहुत गंभीर हैं और इस विषय पर माननीय विधायक जी, महापौर जी, सभापति जी और सभी पार्षदों से लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत जल्दी ही कांग्रेस पार्टी इसमें बैठक करके रणनीति बनाएगी कि कैसे हम ये अविश्वास प्रस्ताव को ध्वस्त करेंगे। छत्तीसगढ़ चुनावी मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने जनता को लुभाने की कोशिश तेज कर दी है। इस बीच जेसीसीजे ने कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन संकल्प महारैली निकाली। इस रैली में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी और कांग्रेस पर हमला। उन्होंने बोला और कहा कि कांग्रेस शराब बेच रही, लेकिन अमित जोगी की सरकार दूध, मक्खन, घी बेचकर सरकार की आय बढ़ाएगी। वहीं प्रत्याशियों के नाम जारी करने को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा की सूची जारी होने के बाद अपने प्रत्याशियों के नाम जारी करेंगे।
बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में बदमाशों पर नकेल नहीं लग पा रहा। पुलिस की उदासीनता की वजह से बदमाश चाहे जब कानून तोड़ते हैं। कानून की धज्जियां उड़ाने के इंदौर और जबलपुर से 2 वीडियो सामने आए। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में बदमाशों में कानून का खौफ खत्म सा हो गया है, इसलिए वे कानून हाथ में लेने से नहीं चूक रहे। ऐसे ही 2 मामले इंदौर और जबलपुर में सामने आए हैं। पहले बात इंदौर की। यहाँ तेजाजी नगर के स्काईलाइन रिसोर्ट में गैंगस्टर अरुण वर्मा के जन्मदिन की पार्टी में मनोहर वर्मा और शैलू जायसवाल जैसे बदमाश जुटे और शराब के साथ अश्लील रशियन डांस हुआ। वहीं पब में हुई इस पार्टी पर मंत्री उषा ठाकुर ने आपत्ति जताई है और कहा है कि ये युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए घातक है। ये पब में जो अपसंस्कृति का प्रचार प्रसार चल रहा है, ये युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए बहुत ही घातक है। इसको नियंत्रित होना बहुत जरूरी है। वहीं जबलपुर में भी बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहाँ बदमाश संजू लोधी ने हाथ में पिस्टल लहराकर जमकर डांस किया। करीब 1.5 महीने पहले का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस जागी और आरोपी को पिस्टल कारतूस समेत गिरफ्तार किया है। ग्वालियर में किसान ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। जहां खुदकुशी का कारण घरेलू विवाद होना बताया जा रहा। दरअसल किसान घर पर हुए विवाद के बाद घर से अपनी कार लेकर निकल गया और काफी देर तक किसान के वापस न आने पर परिजन परेशान हो गए। इस बीच आत्महत्या करने से पहले परिवार के लोगों को फोन किया और आत्महत्या कर लेने की बात कही थी, जिसके बाद परिजन आनन फानन में किसान की तलाश में निकले और उनकी गाड़ी को चौराहे के पास एक सिग्नल पर देखा, जहां कार परिजनों ने किसान से कार के बाहर आने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने गेट नहीं खोला और अपनी 32 बोर की पिस्टल से परिजनों के सामने गोली मार ली। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। किसी तरह गेट खोलकर उसे बाहर निकाला गया और निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं जाके हमने इनकी गाड़ी रोकी है और गाड़ी नहीं रुकी है। जब तक लाल बत्ती हुई तो फिर गाड़ी रुक गई। जैसे इनके गेट को खटखटाया, मैंने अपने आप में गोली मारी। अभी पारिवारिक कुछ विवाद है, कुछ कारण है, वो अभी बाद में समझ में आएंगे। अभी फिलहाल तो वो यहाँ पे लेकर के आए, खत्म हो गए। अभी पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और ये तो जांच का विषय है, क्या किस कारण से गोली मारी, क्या परेशानी समझ में आई। और गरियाबंद से बड़ी खबर है, जहां आदिवासी चक्का जाम कर रहे। तिरंगा चौक पर चक्का जाम किया। बीते कई घंटों से यहां पर आदिवासी चक्का जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। वन विभाग के अफसरों को सस्पेंड करने की इनकी मांग है। जेल में बंद आरोपी के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। चक्का जाम से लोग परेशान भी हो रहे हैं। फारूक हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। फारूक, आदिवासी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या अपडेट इस पर? देखिए, बीते 6 घंटा से आदिवासी समाज के लोग, एक उनके ही समाज के लोगों के द्वारा बेजा कब्जा किए जाने को लेकर वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायालय भेजा था। न्यायालय से उसे जेल हो गया था, जहां जेल में उसके तबियत खराब होने के कारण उसकी मौत होने के बाद में आदिवासी आक्रोशित होकर के बीते 6 घंटे से चक्का जाम कर रहे हैं। और चक्का जाम के बाद में स्थितियां अब ये बन गई है कि रात लगभग 10:30 होने को जा रहा है और आदिवासी अब इकट्ठा होकर के कल की प्लानिंग कर रहे हैं। वो जो आपस में बात कर रहे हैं वो इस तरह कर रहे हैं कि कल सुबह पुनः चक्का जाम, अगर रात को 10-11 बजे तक 12 बजे तक चक्का जाम करते हैं तो कल सुबह पुनः चक्का जाम करेंगे व्यापारियों से समर्थन लेके। क्योंकि जो व्यक्ति की मौत हुई है वो उसकी बॉडी जो है रायपुर से पहुंची नहीं है। रायपुर से पहुंचने के बाद में आंदोलन को नया रूप देने पर वो विचार कर रहे हैं और इस संबंध में उनके समाज के लोगों से भी हमारी बात हुई है। वो उनका कहना है कि अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए, जिन वन अधिकारियों ने उसको गिरफ्तार करके ले गया था। अब वहीं पुलिस प्रशासन का यह कहना है कि नियमानुसार सारी कार्रवाई हुई है। इस बीच में जो वन विभाग के लोग उस पर कैसे कार्रवाई करें, ये भी एक बड़ी समस्या उनके सामने है और ये दो समाज के लोग बैठ कर विचार कर रहे हैं कि आगे की रूपरेखा क्या करें। चलिए, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, जांजगीर के अकलतरा के परसाही बाना गांव में शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 सगे भाई भी हैं। जिले में 3.5 महीने में यह तीसरी घटना है जिसमें अब तक 8 लोगों की मौत हो गई। दरअसल परसाही गांव में संजय सांडे, संत कुमार सांडे और जितेंद्र सांडे ने शराब पी थी, जिसके बाद तीनों की तबियत बिगड़ गई और अकलतरा अस्पताल ले जाने पर 2 सगे भाई संजय सांडे और जितेंद्र सांडे को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तीसरे व्यक्ति जितेंद्र सांडे को बिलासपुर रेफर किया गया, जहां उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घटना के बाद सियासत भी तेज हो गई और अकलतरा विधायक सौरभ सिंह ने राज्य सरकार पर
निशाना साधा। वहीं अकलतरा में स्वास्थ्य केंद्र के सामने सड़क पर बैठकर भाजपाइयों ने प्रदर्शन किया। एसडीएम के आश्वासन पर मामला शांत हुआ। अधिकारियों ने शराब की अवैध बिक्री पर कार्रवाई करने की बात कही है। शराबबंदी होना चाहिए, क्योंकि आज जो हुआ है अगले दफे ना हो। आज इसके यहाँ हुआ है, कल और किसी के यहाँ होगा, तब हम लोग क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके परिवार को नौकरी देना चाहिए, क्योंकि तीनों परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, तो उनके परिवार नौकरी दे और उनको 50 लाख का मुआवजा दे। जो सरकार छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के नाम पर बनी थी, उस सरकार के संरक्षण में अवैध शराब की बिक्री गांव-गांव में हो रही है। और पीएम के लिए बॉडी जो है हॉस्पिटल में है, जांच जारी है। जांच के बाद पता चलेगा क्या मामला है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के विधानसभा क्षेत्र में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। बिजली की समस्या से परेशान किसानों ने बिजली कंपनी के दफ्तर का घेराव किया। बिजली दफ्तर के बाहर प्रदर्शन के बाद गुस्साए किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया और हाथों में सूखे फल लेकर जमकर प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि उन्हें पहले 2 से 3 घंटे बिजली मिलती थी, लेकिन अब उन्हें वो भी नसीब नहीं हो रही, जिससे खेत में खड़ी फसल सूख रही है। किसानों ने कहा कि बिजली कटौती की शिकायत उन्होंने कई बार जनप्रतिनिधियों और अफसरों से की, लेकिन समस्या का हल अब तक नहीं हुआ, जिसके बाद उन्हें प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा। इधर प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर एसडीएम मौके पर पहुंचे और किसानों को आश्वासन दिया, जिसके बाद किसानों ने प्रदर्शन खत्म किया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन एक बार फिर लामबंद हो गया। स्वास्थ्य कर्मचारियों की बर्खास्तगी के विरोध में फेडरेशन ने मोर्चा खोल दिया। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने रैली निकालकर विरोध जताया। फेडरेशन ने इस दौरान सीएम के नाम कलेक्टर को मांग पत्र भी सौंपा और कार्रवाई का विरोध करते हुए संवाद कर समस्या का निराकरण करने की मांग की। जिले में 250 स्वास्थ्य कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। इस पर फेडरेशन का कहना है कि स्वास्थ्य कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना जैसी विषम परिस्थितियों में भी स्वास्थ्य विभाग ने अपना कर्तव्य निभाया है। ऐसे में उन कर्मचारियों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई सही नहीं है। IBC 24 संवाददाता जितेंद्र थवाइत ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन एक बार फिर लामबंद हो गया है। जिस तरह से स्वास्थ्य कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है, उन पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन यहां पर विरोध में उतर गया है। कलेक्टर को यहां पर ये इन्होंने घेराव किया है। कलेक्टर को ज्ञापन देने सोचे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से स्वास्थ्य कर्मचारी यहां पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे थे, उसके बाद अब उन कर्मचारियों पर यहां पर बर्खास्तगी की कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। बिलासपुर जिले में भी लगभग 250 स्वास्थ्य कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। सीधे इनसे बात करते हैं, क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आप लोगों ने आज यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है? स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अनवरत हड़ताल पर शामिल है, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन संवादहीनता के अभाव में सरकार ने इन्हें कोई निराकरण किए बगैर ही हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को लगातार बर्खास्तगी का आदेश दे रहा है। इस तानाशाही आदेश के खिलाफ हम कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रांतीय संयोजक के नेतृत्व पर हम आज पूरे प्रदेश में कर्मचारी विरोधी शासन के प्रदर्शन पर हड़ताल कर रहे हैं। क्या लगता है, सरकार ने अल्टीमेटम तो दिया था पहले? निश्चित तौर से शासन ने अल्टीमेटम दिया, एस्मा लगाया, सब कुछ है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन शासन से अनुरोध करता है कि इनकी मांगों पर विचार करें। बिल्कुल, इनकी मांगों पर विचार करें। और भी यहाँ पर महिलाएं हैं, बताइएगा आप लोग, क्योंकि लगातार आप लोग हड़ताल पर थे, शासन अल्टीमेटम लगातार दे रहा था आपको, अब बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू हो गई है। अभी बर्खास्त कर दिया गया है हम लोग से कोई वार्तालाप नहीं किए हैं, और मेन मुद्दा हमारी वेतन विसंगति है। हमारे ही ग्रेड के कर्मचारियों को अधिक वेतन दिया जाता है, और जबकि हमें कम पेमेंट दिया जाता है। पर जो फेडरेशन है वो लामबंद हो गया है, और एक ही इनकी मांग है कि जो बर्खास्त कर्मचारी हैं उनको फिर से बहाल किया जाए, और लगातार जो स्वास्थ्य कर्मचारी मांग कर रहे हैं उन मांगों को पूरा किया जाए। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24 बिलासपुर। राज्य में IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ, जहां राज्य में स्कूली बच्चों ने BO कार्यालय का घेराव किया था। सर्रीकला गांव का हाई स्कूल के बच्चों ने घेराव किया। 2 साल से शिक्षकों की कमी से बच्चे परेशान हैं, और इस खबर को दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। तत्काल शिक्षक की नियुक्ति की गई। जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे। ऐसे में राजनीतिक दलों के साथ ही कई संगठन और समाज भी अपने प्रतिनिधित्व को लेकर लामबंद है। इस बीच बिलासपुर में भी आदिवासी समाज आगामी चुनाव में अपने प्रतिनिधित्व की मांग कर रहा है। समाज प्रमुखों ने इसे लेकर मोर्चा खोल दिया है।
स्थानीयों की माने तो विधानसभा चुनाव में जिले से आदिवासी समाज का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जिले में करीब 20% जनसंख्या आदिवासियों की है और इसमें भी अकेले कोटा विधानसभा क्षेत्र में ही करीब 50% आदिवासी मतदाता हैं। ऐसे में उनका मानना है कि जिले के आदिवासियों के हितों और आवाज को बुलंद करने के लिए आदिवासी प्रतिनिधित्व जरूरी है। सामाजिक संस्था है वो सर्वआदिवासी समाज संगठन, उनका एक अलग रजिस्ट्रेशन है। हम सभी समाज से, आदिवासी समाज से हैं। हम अपने ये आदिवासी समुदाय की ओर से मांग रहे हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। राष्ट्रीय पार्टी है, उसमें से आदिवासी समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाए कोटा विधानसभा क्षेत्र से, ये हमारी मांग है। इंदौर में प्रदेश के सबसे बड़े श्री अटल बिहारी वाजपेयी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में बढ़ती अनियमितताओं को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में भूख हड़ताल कर प्रदर्शन किया। दरअसल कार्यकर्ताओं का कहना है कि अनियमितताओं को लेकर एनएसयूआई कई बार ज्ञापन और प्रदर्शन के माध्यम से कॉलेज प्रशासन को अवगत करवा चुका है। इसके बावजूद अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पिछले दिनों जीएसीसी कॉलेज में के चलते एग्जाम में एक बच्चे के सिर पर छत का प्लास्टर गिरने से उसे चोट आई थी। इसके बाद विरोध दर्ज करवाकर मामले में उचित कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक उसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और न ही बिल्डिंग की मरम्मत की गई। अब एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। विद्यार्थी पीड़ित है, वो चाहे रेगुलर क्लासेस ना लगने की समस्या, चाहे कॉलेज में अव्यवस्था, चाहे गंदगी, हमारी मांगे और समस्या नहीं सुनी गई और उनका समाधान नहीं किया गया, जिसके विरोध में आज सभी मांगों को मनवाने के लिए आज भूख हड़ताल पर बैठे और जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। उन तमाम मांगों के संदर्भ में हमारे प्राचार्य महोदय डॉक्टर श्री प्रकाश गर्ग जी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि ये मांगे उन्होंने जो निर्धारित तारीख दी है उससे पूर्व हम उनकी मांगे पूरी करने का पूरा प्रयास करेंगे और हमें यकीन है कि ये पूरी हो जाएगी। बेमेतरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने का घेराव किया। वजह थी भाजपा कार्यकर्ताओं की गाली गलौज। दरअसल शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधायक आशीष छाबड़ा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनके निवास का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान भाजपाई उग्र नजर आए। स्थानीय विधायक राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरोप है कि अपशब्द भी बोलेगा, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस को हिदायत देते हुए कहा कि अगर 2 दिन में दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो एसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। वहाँ आप शब्द कहना ये न्याय संगत बात नहीं है। इस बात को लेकर हम लोग यहाँ विचार किए और शांति पूर्ण रूप से हम लोग शांति से यहाँ आकर इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए यहाँ हम लोग थाने में आकर आवेदन किया। जो उनके नेताओं को द्वारा किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है, जिसके कारण हम आज एफआईआर दर्ज कराने के लिए सिटी कोतवाली बेमेतरा में आए। विरोध प्रदर्शन करना अलग बात है, हम भी थे विपक्ष में, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया है। इस पर अभी फिलहाल सीसीटीवी फुटेज चेक की जाएगी, जांच की जाएगी और उस पर जैसा तथ्य प्राप्त होता है उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीमच जिले से उज्जैन संभाग की जन आशीर्वाद यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह आशीर्वाद यात्रा 12 जिलों से होती हुई 44 विधानसभाओं को कवर करेगी। नीमच से निकलकर हरी झंडी दिखाने से पहले कन्या पूजन किया गया और भगवा गुब्बारे भी उड़ाए गए। जिस रथ को रवाना किया गया उस पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय सवार थे। रविवार को सबसे पहले चित्रकूट से पहला रथ रवाना किया गया था। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि के मामा शिवराज सिंह चौहान राजनीति के धोनी हैं। राज जी को 30 साल से जानता हूं। शिवराज अच्छे फिनिशर हैं, शुरुआत कैसे भी हो लेकिन मैदान जीतना जानते हैं। राजनाथ ने कहा कि शिवराज के नेतृत्व में भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। भारत आगे बढ़ रहा तो उसमें मध्य प्रदेश की भूमिका अहम है। यहां रुकना नहीं चाहिए, इसके लिए आपका आशीर्वाद भाजपा को प्राप्त होना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान या राजनीति के धोनी हैं तो यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। शुरुआत चाहे जैसी भी हो लेकिन अच्छी फिनिश देकर वह क्रिकेट का मैदान जीतना जानते हैं। यह शिवराज सिंह जी चौहान की एक अद्भुत कला है। नीमच से निकालने जाने वाली जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर तैयारियां जो हैं वो अब अंतिम चरण में हैं। हम फिलहाल नीमच के उस स्थान पर खड़े हैं जहां से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो जन आशीर्वाद यात्रा की यहां से शुरुआत करेंगे।
हरी झंडी दिखाकर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो इस जन आशीर्वाद यात्रा को रवाना करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्राओं में यह यात्रा सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि मालवा क्षेत्र में यह यात्रा निकाली जा रही है, जिस पर बीजेपी का खास ध्यान है। फिलहाल हम आपको बता दें कि नीमच में जिस स्थान पर यह यात्रा निकाली जा रही है वहाँ पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरा कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ यहाँ बीजेपी के मौजूद हैं। वैसे किस तरह की यात्रा की शुरुआत की जा रही है? ये जो मध्य प्रदेश में जो 5 यात्राएं निकलेगी, उस 5 यात्राओं में से यात्रा क्रमांक 4 है, जन आशीर्वाद यात्रा की 4 है, जो कि मंदसौर से प्रारंभ हो रही है। क्या खास रहने वाला है यात्रा में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने कार्यकाल में जन आशीर्वाद यात्रा हमेशा निकालती रही है। अपने जो कार्य विकास के किए उन कार्यों के प्रति जनता के बीच में जाना, अपने कार्यों को प्रस्तुत करना और जनता की बातें सुनना, ये काम आज तक अगर किसी में है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो कितने कार्यकर्ता जो हैं इस यात्रा में आज इस जनसभा में जो है शामिल हो? देखिए, कार्यकर्ता तो जो है वो है, लेकिन अपने आप में ये जन अभियान हो गया है। जनता खुद आगे बढ़ के इस यात्रा का स्वागत करने को आतुर है। तो जन अभियान है, जनता आगे होकर कहीं ना कहीं इस यात्रा का स्वागत करने के लिए आतुर है। तो कहीं ना कहीं जो जन आशीर्वाद यात्रा है उसका आगाज मालवा इलाके में आज से कर दिया जाएगा और नीमच से इस यात्रा का शुभारंभ जो है केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह कर देंगे। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 नीमच। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा छिंदवाड़ा पहुंचे। यहां पर PCC चीफ कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने उनकी अगवानी की। इसके बाद रोड शो करते हुए पंडित मिश्रा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। पंडित प्रदीप मिश्रा मंगलवार से शिव महापुराण कथा का वाचन करेंगे। यह कथा 5 दिनों तक चलेगी। 16 सोमवार शिव महापुराण कथा हो रही है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये कथा है और बहुत सुंदर आयोजन वहाँ पर है। लगभग 3 बड़े डूम लगाए गए हैं कथा स्थल पर भक्तों को रुकने के लिए। भोजन की निःशुल्क व्यवस्था, अधिक सारी व्यवस्थाएं बहुत सुचारू रूप से करी गई हैं। तो हमारा तो सभी से निवेदन है, बड़े आनंद के साथ आप सभी छिंदवाड़ा के इस पावन धरा पर आएँ और कथा का लाभ लें। प्रयागराज के विधायक सिद्धार्थ नार सिंह बिलासपुर पहुंचे। सिद्धार्थ ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि छत्तीसगढ़ का आगामी चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी बनाम भूपेश बघेल का है। यानी भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी और शराबबंदी। आगे कहा कि छत्तीसगढ़ के अंदर सीएम भूपेश हिंदू नेता बनना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का आने वाला जो चुनाव है या छत्तीसगढ़ का जो राज्य का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बनाम भूपेश बघेल का BVS है। भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी और शराबबंदी। राज्य में प्रत्याशी घोषित होने के बाद बीजेपी की बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में राज्य विधानसभा के सभी बड़े नेता गायब दिखाई दिए। बैठक स्थल में चर्चाओं का ये मुद्दा गर्म रहा। बता दें कि जब से राज्य विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में रोहित साहू की घोषणा हुई, तब से राज्य में और जिले के सभी बड़े बीजेपी नेता दबी जुबान से इसका विरोध कर रहे हैं। यही कारण है कि जिला स्तरीय बैठक में राज्य विधानसभा के सभी बड़े नेता नदारद रहे। भाजपा प्रत्याशी रोहित साहू और उनके गिने चुने समर्थकों के साथ करीब 8 लोग ही बैठक में मौजूद रहे। जो जनरल बैठक है, इसके बाद हम लोग जो है विधानसभा स्तर पर अभी 3-4 दिन के अंदर हमारा विधानसभा का कार्यालय खुलेगा, तो उस विधानसभा के स्तर पर जो है कार्यक्रम होगा। तो अगली बैठक होगी विधानसभा की, तो आप सभी बड़े नेता को हमसे भी ज्यादा एक्टिव रूप में देखेंगे। वो सभी लोग जो हैं अगले बैठक में रहेंगे। आज सभी लोगों को नहीं बुलाया गया। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले दल बदल का दौर जारी है। भाजपा नेता भंवर सिंह शेखावत कांग्रेस में शामिल हुए, जिस पर सुमित्रा महाजन ने कहा कि सबकी अपनी अपनी मर्जी है, किसी भी नेता को अन्य पार्टी में शामिल होने से कभी नहीं रोका जा सकता। वही राजनीति है और राजनीति में सब जायज है। जब सिंधिया बीजेपी के खेमे में शामिल हो सकते, तो ऐसे में भंवर सिंह शेखावत का कांग्रेस में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक की इच्छा है ना, अब उनकी इच्छा हम क्या कर सकते हैं। जो अपने पास है वो अपने हैं, है ना, ऐसा होता है, राजनीति में चलता है।
भिलाई में IBC24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ। MIC की बैठक में 9.5 करोड़ की लागत से 4 पानी की नई टंकियां बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। पटरी पार के कई वार्डों में नल कनेक्शन तो है, पर लो प्रेशर की वजह से पानी नहीं आता। निगम टैंकर के जरिए पानी सप्लाई करता है। बता दें कि IBC24 ने 4 महीने पहले इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद महापौर और निगम कमिश्नर ने जल्द ही नई पानी की टंकियां बनाने के लिए प्रस्ताव बनाने की बात कही थी। आज हम लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया है लगभग 9.5 करोड़ रुपए का, जिसके माध्यम से हम वो नई 4 टंकियां वहाँ पे बनाएंगे और जो पानी पहुँचाने के लिए जो पाइपलाइन का विस्तारीकरण है वो भी उसके अंतर्गत होगा। आने वाले समय में उस क्षेत्र के लोगों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। जगदलपुर में जूता चोरी करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तारी की। मामला दलपत सागर वार्ड का है। 29 अगस्त की शाम को VS वर्मा के घर आरोपी रोहित सिंह ने जूता चोरी किया। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हुई थी। पुलिस ने बताया कि जूते की कीमत 2600 रुपए थी। फिलहाल चोर को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। CCTV फुटेज को देखा गया और CCTV फुटेज के आधार पर जो आरोपी था उसे चिन्हांकित कर आरोपी को दस्तयाब किया गया। आरोपी ने घटना कारित करना कबूल किया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। और इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर है, जहां कार से कैश बरामद किया गया है। कार से 68,44,000 रुपए नकदी जब्त किए गए। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान इसे जब्त किया है। गंज क्षेत्र में कार सवार 3 लोगों से पैसे बरामद किए गए। कार सवार तीनों लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। तीनों लोगों से पूछताछ जारी है। गंज थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो रायपुर से बड़ी खबर, कार से कैश बरामद किया गया है। 68,44,000 रुपए नकदी जब्त किए गए। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान इसे जब्त किए हैं। गंज क्षेत्र में कार सवार 3 लोगों से इसे बरामद किया गया है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तीनों लोगों से पूछताछ जारी है। गंज थाना पुलिस की कार्रवाई है। बढ़ते आगे, अलीराजपुर के सोंडवा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई सोने के सिक्कों की कथित चोरी के मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। गिरफ्तारी के बाद से टीआई सहित 4 आरोपी पुलिसकर्मी न्यायिक हिरासत में है। पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ में आरोपी पुलिसकर्मियों से कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है, जिसकी वजह से अब मामले की जांच कर रही है। एसआईटी ने कोर्ट में आरोपी पुलिसकर्मियों की ब्रेन मैपिंग, पोलियोग्राफी और नार्को टेस्ट कराने की इजाजत मांगी है। बता दें कि 21 जून को सोंडवा थाने के टीआई सहित 4 पुलिसकर्मियों पर आदिवासी ग्रामीण महिला से सोने के 240 सिक्के लूटने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पूछताछ करी थी उनसे, पूरी साइबर से भी रिकॉर्ड निकलवा के और सभी जानकारी एकत्रित करके वाली पूछताछ की थी उनसे, और उन्होंने सिक्के देने से इनकार कर दिया कि उनका नार्को टेस्ट और ब्रीथ एनालिसिस और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए न्यायालय से अनुमति ली है और उसकी प्रक्रिया जारी है। ग्वालियर में स्वर्ण रेखा नदी को मूल स्वरूप में लौटाने के हाईकोर्ट के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए थे, जिस पर अमल करने का दावा प्रशासन कर रहा है। लेकिन नदी संरक्षण के लिए किनारे पर विदेशी पौधों का रोपण लोगों को हजम नहीं हो रहा। अब इससे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी में करीब 52 से ज्यादा नाले गिर रहे हैं, इसलिए वक्त के साथ ये नदी गंदे नाले में तब्दील हो गई है। नदी के संरक्षण के लिए याचिकाकर्ता विश्वजीत रतौनिया ने पिटीशन लगाई तो हाईकोर्ट ने जिम्मेदारों को नदी के संरक्षण के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। अब संरक्षण के लिए वन विभाग ने करीब 75 करोड़ में किनारे पर विदेशी पौधे लगाने का प्लान बनाया है, लेकिन इस मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। 74 करोड़ 84 लाख का एक इंटरवेंशन तैयार किया है, योजना तैयार की है कि विदेशी नस्ल के पौधे ग्वालियर कैचमेंट और गांव कैचमेंट में पानी संरक्षण के लिए लगाए जाएंगे। जब पेड़ लगा भी रहे हैं तो विदेशी नस्ल के पौधे कौन लगा रहे हैं, तो हम आपके माध्यम से कड़ा विरोध यहाँ दर्ज कराते हैं। 7 सितंबर को मामले पर सुनवाई होने जा रही है। हालांकि प्रशासनिक अफसर संरक्षण का प्लान तैयार होने का दावा कर रहे हैं। कोर्ट को हम लोग पेश करना है, इसलिए मैं ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन प्लान पूरा तरीके से तैयार है। स्वर्ण रेखा को लंदन की टेम्स नदी की तरह विकसित करने के लिए अब तक 200 करोड़ खर्च हो चुके हैं, लेकिन नतीजा 0 है। अब विदेशी पौधों का रोपण भी हजम नहीं हो रहा है।
चंद्रयान 3 की सफलता को देश की जनता तक पहुंचाने केंद्रीय संचार ब्यूरो ने फ्लैश मॉब का आयोजन किया। भोपाल के बोर्ड क्लब पर आयोजित हुए इस फ्लैश मॉब में ग्वालियर, भोपाल और इंदौर के डांसर शामिल हुए। केंद्रीय संचार ब्यूरो के एडीजी प्रशांत का कहना है कि भारत की इस बड़ी फतेह को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें लगभग 40 डांसर शामिल हैं, ताकि देश के हर एक व्यक्ति के साथ जीत का जश्न मनाया जा सके। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। इसी बात को सेलिब्रेट करने के लिए और पब्लिक के बीच में एक पॉजिटिव मैसेज देने के हिसाब से सीबीसी की तरफ से ये फ्लैश डांस परफॉर्मेंस यहाँ पे बोट क्लब भोपाल में आयोजित किया गया था। मरवाही में इन दिनों हाथी जमकर उत्पात मचा रहे। 5 हाथियों का दल पहुंचने से ग्रामीण दहशत में है। सिवनी में मरवाही जाने वाले मेन रोड में हाथी पहुंचकर घरों को नुकसान पहुंचा रहे। हाथियों के दल ने सिवनी, चिचगोहना और पंडरी इलाके में 12 से ज्यादा किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसे देखते हुए वन विभाग ने अलर्ट जारी किया और हाथियों से दूर रहने की सलाह दी। बढ़ते आगे बात मौसम की। छत्तीसगढ़ के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश में कल से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग ने 10 जिलों में भारी बारिश के आसार जताए। मौसम विभाग ने सरगुजा, जशपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, पेंड्रा, बिलासपुर, कबीरधाम, बस्तर, सुकमा में भारी बारिश की संभावना जताई। वहीं कुछ स्थानों में बिजली गिरने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक जनक राम साहू ने जानकारी दी कि प्रदेश में आने वाले 1 हफ्ते तक अच्छी बारिश होगी। बारिश की एक्टिविटी तभी बढ़ी हुई मिलेगी आपको। एक्चुअल में उसके लिए क्या है, 3-4 सिस्टम अभी सक्रिय है। हालांकि मानसून की द्रोणिका जो है फुट हिल्स ऑफ हिमालय पर चला गया है, फिर भी जो है दूसरे जो सिस्टम सक्रिय है उसके वजह से बारिश होने की संभावना है।